हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 10 अध्याय 3 बहुपद। अध्याय 3 बहुपद की विविध एक्सरसाइज अपन विविध प्रश्नमाला यहाँ पे पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 3.6 से पहले वाली वीडियो में अपन ने सोल्व किया था, तो यहाँ पर अपन विविध जो प्रश्नमाला है आपकी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखो 1 से लेकर 12 तक ये जो भी आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न का मतलब अवसदय वाले प्रश्न है। ये आपके एग्जाम में क्या होते हैं कि एक एक दो दो नंबर में पूछ लिए जाते हैं। एक एक नंबर के जो 10 प्रश्न आते हैं उनमें विविध प्रश्नमाला के इन प्रश्नों में से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर ये आपको समझना जरूरी है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया हुआ है, यदि बहुपद f(x) बराबर 5x² + 13x प्लस का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो आपको एक बहुपद दिया हुआ है f(x) बराबर 5x² + 13x प्लस k। तो यहाँ पर देखो ये आपको बोला है कि यहाँ पर k का मान ज्ञात करना है, और आपको ये बोला है कि एक बहुपद जो है दूसरे का बहुपद का एक शून्यक दूसरे शून्य का विपरीत है। तो यहाँ पे देखो दो शून्यक अपने जैसे अल्फा और बीटा अपन मानते हैं, तो यहाँ पे अल्फा को यदि x मानते हैं तो बीटा आपके पास क्या होगा 1/x। इसका व्युत्क्रम होगा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। तो यहाँ पर देखो अल्फा और बीटा का मान अपने पास आ चुका है। अपन ने इससे पहले एक संबंध अपन ने पढ़ा था कि शून्यांकों का जब योग होता है, शून्यांकों का योग वो किसके बराबर होता है, आपका -b/a के बराबर। b तो आपके पास क्या है x का गुणांक, और a क्या है आपका x² का गुणांक। ऐसे यदि अपन देखते हैं अल्फा गुणा बीटा, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का जो गुणनफल था वो आपके बराबर होता था किसके, c/a। ये तो क्या है आपके पास अचर पद, और ये क्या है आपके पास a का मान क्या है x² का गुणांक। तो यहाँ पर देखो अपन को k का मान ज्ञात करना है, तो k किसकी जगह है, k जो है वो क्या है c की जगह आया हुआ है। तो अपन यदि इस संबंध से अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, k का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो अल्फा का मान आपके पास क्या है x गुणा बीटा का मान अपन ने क्या माना है 1/x बराबर c का मान आपका क्या है k है। ऐसे ही a का मान क्या है x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ से देखो x से तो x आपका कट जाएगा, 5 इधर भाग में है उधर जाएगा किस में होगा, गुणा में। तो k बराबर आपका क्या आएगा 5। तो इस प्रकार से यहाँ पे k का मान आपका 5 आया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं, एक एक नंबर में बोर्ड एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही अपन देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है कि x² - x - 6 इसके शून्य का आपको ज्ञात करने हैं। तो ये द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण को आप हल करोगे तो इसके x² और -6, तो ऐसे कैसे इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो क्या है -6 और प्लस माइनस करने पर आए -x। तो यहाँ पे देखो ये लेते हैं अपन -3x और +2x, गुणा करने पर तो 6 आएगा और प्लस माइनस करने पर क्या आएगा -x। तो यहाँ से देखो x कॉमन लिया तो ये बचा x - 3। यहाँ से यदि 2 कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा x - 3। तो यहाँ पर देखो x एक बार कोष्टक वाले दोनों समान है, तो एक बार बाहर वाली संख्या लेने पर और एक बार अंदर वाली संख्या लेने पर दोनों के बराबर में यदि 0 रखते हैं अपन, तो यहाँ पे देखो x + 2 बराबर तो आप 0 रखेंगे, तो यहाँ से एक मान तो क्या आ जाएगा आपके पास x बराबर -2। ऐसे ही यहाँ से क्या आएगा x - 3 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर +3। इस प्रकार से यहाँ पे x के 2 मान आपके पास आएंगे, तो यहाँ पे x के 2 मान होंगे आपके पास -2 और 3। ऐसे ही जो ऑप्शन है आपकी देख लेना कौन सा ऑप्शन में आता है। ऐसे ही अपन देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है कि यदि बहुपद 2x² + x प्लस k का एक शून्य का आपको दिया हुआ है 3, तो k का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो k का मान अपन ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक शून्य का मतलब है x का एक मान तो आपको दिया हुआ है 3 और दूसरा मान अपन को पता नहीं है क्या है। तो यहाँ पे देखो x बराबर आपको 3 दिया हुआ है, तो समीकरण में अपन x बराबर 3 रखते हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस k बराबर में आपको लेना है 0। तो यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर 9 और 9 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 18 प्लस 3 प्लस k बराबर 0। ये आएगा आपके पास 21 प्लस k बराबर 0। इधर ले जाएंगे तो ये आएगा आपका k बराबर -21। तो यहाँ पर k का मान आपके पास आ जाएगा -21। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे देखो आपको एक शून्यक जो है अल्फा बीटा, इसका शून्यक इस प्रकार दिए हुए हैं कि अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 बराबर आपको दिया हुआ है 0। यहाँ पर आपको ज्ञात करना है सी का मान। तो यहाँ पर देखो यदि अपन इसको गुणा करते हैं अंदर तो अल्फा बीटा, अल्फा को इससे करते हैं तो अल्फा और इसको करते हैं तो प्लस बीटा, और ये फिर 1 को 1 से करते हैं तो ये आएगा प्लस का 1 बराबर 0। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा, और ये जो 1 है इधर जाएगा तो ये क्या बनेगा माइनस का 1। तो यहाँ पर देखो आपको सी का मान यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ए का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक तो क्या होता है आपका 1, ऐसे बी बराबर बी का मान क्या होता है आपका, होता है किसका गुणांक, एक्स का गुणांक। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर माइनस इस पी को अंदर गुणा करेंगे तो पी एक्स, और ये आएगा माइनस का पी और माइनस का सी। तो यहाँ से अपन देखेंगे कि ए बराबर तो आपका 1, पी, बी बराबर आपका माइनस का पी, ऐसे सी बराबर आपका दिया हुआ है माइनस का पी माइनस का सी। ऐसे यहाँ पर देखो ये आपके एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये एक्स का गुणांक जो बचा हुआ है वो आपका होता है अचर पद। तो यहाँ पे अचर पद पूरा आ गया। तो यहाँ पे देखो अपन ने एक अल्फा प्लस बीटा गुण शून्यांकों का योग जो पढ़ा था अपन ने, वो क्या था माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे बी का मान आपको दिया हुआ है क्या है माइनस का तो चिन्ह है, और ये दिया हुआ है माइनस का पी और बट्टे में 1। तो यहाँ पे देखो ये अंदर गुणा होंगे तो ये, और ये आएगा प्लस का पी। ऐसे यहाँ पे अल्फा गुणा बीटा शून्यांकों का गुणनफल आपको दिया हुआ है, वो होता है सी बट्टे ए। अचर पद आपका है माइनस का पी माइनस का सी बट्टे में 1। तो इसका इसमें भाग दिया तो ये बचेगा माइनस का पी और माइनस का सी। यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, यहाँ पे देखो ये मान यहाँ पे रखने पर, तो यहाँ पर अपन रखते हैं तो ये आएगा, देखो ये तो पूरा p हो जाएगा, और यहाँ पर ये आएगा माइनस का p और माइनस का c बराबर आपको दिया हुआ है माइनस का 1, ये माइनस का और ये प्लस का, ये दोनों तो कट गए, और यहाँ पे बचा माइनस का c बराबर माइनस का 1। ये माइनस से ये माइनस कट गया तो c बराबर क्या आया आपके 1। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आपको देना था। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है कि आपको बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स प्लस का 4 बराबर 0। यहाँ पर के का मान याद करना है, और प्रश्न में बोला है कि जो मूल दिए हुए हैं, मूल का मतलब जो डी का मान आपका दिया हुआ है वो क्या है आपका समान है। तो समान है तो जो डी का मान होगा वो बराबर होगा किसके 0 के। तो यहाँ पे डी का जो मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से अपन मान रखते हैं तो b का मान तो क्या होता है आपका x का गुणांक, x का गुणांक क्या है माइनस का k। तो ये माइनस का k का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान होता है x स्क्वायर का गुणांक, तो 1 गुना c का मान ये 4। तो ये 4 यहाँ पर देखो बराबर में आप 0 लेओगे तो यहाँ पे बराबर 0। तो यहाँ पर आपका k माइनस का तो प्लस का बन जाएगा, और ये के स्क्वायर रहेगा, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 16, और ये बराबर 0। तो 16 को इधर ले जाते हैं तो ये बनता है के स्क्वायर बराबर प्लस का 16, स्क्वायर को हटाते हैं तो ये अंडर रूट में बदलेगा, तो के बराबर बनेगा अंडर रूट 16। ये बाहर निकलता है तो ये निकलता है प्लस का 4। तो यहाँ पे के का जो मान आया है आपका क्या आएगा 4 आएगा प्लस का। ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है, ये दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स और प्लस का 3 बराबर 0। एक समीकरण आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का बी बराबर 0। ये बोला है कि ए को बेनिष्ठ मूल है तो ए और बी का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखो एक्स बराबर आपको दिया हुआ है, प्रश्न में एक्स बराबर 1 दिया हुआ है। ये क्या है, इन दोनों का एक अभिष्ट मूल है। ये दो जो समीकरण है इन दोनों का क्या दिया हुआ है, एक मूल तो आपको दिया हुआ है x बराबर 1। तो यहाँ पे x बराबर 1 अपन रखते हैं तो ये बनता है a गुणा 1 का स्क्वायर प्लस a गुणा 1 प्लस 3 बराबर 0। ऐसे ही यहाँ पर ये बन जाएगा a स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर 1 होगा तो a प्लस 3 बराबर 0। ये बनेगा आपका 2a, और ये 3 इधर आएगा तो बराबर माइनस का 3। तो a बराबर आपका आएगा माइनस का 3/2। ऐसे ही यहाँ से देखो
एक्स की जगह मान रखते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस का b बराबर 0। तो यहाँ से देखो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 प्लस का b बराबर 0। तो यहाँ से 2 बन जाएगा प्लस b बराबर 0। तो b बराबर आपका आएगा -2। अब आपको जो ज्ञात करना है तो वो क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है, अतः ab का मान आपको ज्ञात करना है। तो ab बराबर आपका हो जाएगा a की जगह तो आपका आएगा, a का मान तो आपका है -3/2 गुणा b का मान है -2। तो यहाँ से देखो 2 से तो 2 कट जाएगा और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का क्या आएगा आपके पास 3। तो यहाँ पे ऐसे ही ए बी का जो मान है वो आपका क्या आएगा +3। इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन देना है क्वेश्चन नंबर 6 का। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा है कि ये बहुपद आपको दिया हुआ है और पूछा है कि विभक्तिकर आपको पूछा है। तो ये समीकरण में आपको विभक्तिकर बताना है। तो विभक्तिकर का मतलब है डी का मान आपको बताना है। तो डी का मान आपका क्या होगा, ये होता है आपका b² माइनस का 4ac। तो यहाँ पे देखो a का मान तो आपका क्या होगा x² का गुणांक वो क्या है आपके पास 3√3। ऐसे b का मान होगा x का गुणांक 10, ऐसे c का मान होगा √3। तो यहाँ पे देखो b का मान अपन रखते हैं तो b का मान आपका क्या है 10 है। तो ये बनेगा 10 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान है 3√3 गुणा c का मान है √3। तो यहाँ पे देखो 10 का स्क्वायर तो 100 माइनस 4 गुणा √3 को √3 से गुणा करते हैं तो आपके बनता है 3 और ये पहले से ही क्या है 3। तो यहाँ पे देखो 100 माइनस 3 × 9 और 9 को 4 से गुणा करते हैं तो ये बनता है 9 चौक 36। तो यहाँ पे देखो इस 100 में से 36 माइनस होता है तो आपके पास बचता है 10 में से 6 गया तो 4 और 9 में से 3 गया तो बचेगा कितना 6। तो यहाँ पे देखो जो डी का मान है वो आपके पास क्या बचेगा 64। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है कि 4x² माइनस का 12x माइनस का 9 बराबर 0। इसके अंदर आपको विभक्तिकर बताना है कि मूलों की प्रकृति कैसी है। तो मूलों की प्रकृति अपन देखते हैं तो उसके लिए अपन को डी का मान देखना होगा। तो डी बराबर आपका b² माइनस का 4ac होता है। यहाँ पर a बराबर 4 है, b बराबर आपका -12 और c बराबर आपका -9। तो यहाँ पे देखो अपन देखते हैं b का मान -12 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 4 गुणा b का मान c का मान -9। 12 का स्क्वायर आपका होता है 144 और माइनस माइनस से 2 बार गुणा करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही माइनस और ये माइनस दोनों क्या बनेंगे प्लस। तो 4 चौक 16 या फिर 9 चौक 36। 36 को जब 4 से गुणा करते हैं तो आपका आता है 36 को 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 का 4 80 2 12 और 2 14। तो ये भी क्या आता है आपके पास 144। तो 144 और 144 आपके बनता है कितना 8 8 2 288। ऐसे ही जो विभक्तिगत डी का जो मान है अपना क्या है 288 है। वो क्या है डी का मान 0 से बड़ा है और क्या है अलग है। तो यहाँ पर मूलों की प्रकृति कैसी होंगी, मूल वास्तविक व भिन्न होंगे, वास्तविक एवं भिन्न होंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आपको क्या करना है क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करना है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला है कि 8a² b² c 20a b की घात 3 c की घात 2 इसका क्या करना है आपको HCF ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करना है तो यहाँ पर देखो इसके अपन टुकड़े करेंगे कि यहाँ पर ये तो आपके पास बन जाएगा, इसको तो मान लो आप ux और इसको मान लो vx। तो यहाँ पर देखो ux तो आपके पास क्या रहेगा, ये तो 8 को जब टुकड़े करते हैं इस प्रकार से तो ये बनता है 2 की घात 3। ऐसे ही यहाँ पर गुणा a² गुणा b² गुणा c। ऐसे ही यहाँ पर देखो vx के अपन टुकड़े करते हैं तो यहाँ पे देखो 20 जो है वो बनता है 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा a गुणा b की घात 3 गुणा c²। अब आपको जो HCF अपन को ज्ञात करना है, HCF आपका क्या होता है कि दोनों में होना चाहिए और छोटी घात अपन को लेनी है। तो यहाँ पर देखो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 की छोटी घात अपन को लेनी है तो 2 की घात 2 ही अपन को लेना है। a इसमें भी है a इसमें भी है तो a की छोटी घात अपन को लेनी है। ऐसे ही b इसमें भी है b इसमें भी है, b की छोटी घात अपन को लेनी है। c यहाँ पर भी है c यहाँ पर भी है तो c की छोटी घात अपन को लेनी है। तो गुणा करेंगे तो ये तो आएगा 4a b² और c। इस प्रकार से इसका HCF आपका क्या होगा 4a
बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका वो क्या होगा, राइट होगा। तो ऐसे ही देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि इन दोनों पदों में आपको क्या बताना है, एलसीएम आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो इसके टुकड़े अपन करते हैं तो ये बनता है x माइनस का 1 और x प्लस का 1। कैसे, जो सूत्र था अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यहाँ पर एक का स्क्वायर एक ही होता है इसलिए अपन ने मान लिया ए स्क्वायर। ये होता है एक बार ए प्लस बी में और एक बार ए माइनस बी में। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसके टुकड़े किए हैं। और यहाँ पे देखो अभी इसके ये आपके देखो ये द्विघात समीकरण बनता है। कैसे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर ये बनता है। तो यहाँ पे देखो इसको यदि ओपन करते हैं तो x का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे इस प्रकार से द्विघात समीकरण बनता है। अब देखो इन दोनों में आपका होना चाहिए तो x माइनस वन आपको एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे दोनों में हो या नहीं हो पर सब में से एक एक पद एक एक बार आपको लिखना है। तो x माइनस वन यहाँ पे लिखा है। अब जो x प्लस 1 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, पर अपन को क्या लेना है, एलसीएम में इसकी बड़ी घात ही अपन को लेना है। तो यहाँ पे देख लेना है ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है वो आपका राइट हो जाएगा। ऐसे ही अपन देखते हैं इसका 11% में आपको दिया हुआ है कि आपको ux बराबर दिया हुआ है, vx दिया हुआ है और एलसीएम भी दिया हुआ है। आपको निकालना है एचसीएफ। तो अपन ने एक सत्यता की जांच में अपन ने एक पढ़ा था कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर आपका होता है ux गुणा vx। ये चीज अपन ने सत्यता की जांच में अपन ने प्रूव किया था। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है एलसीएम का मान आपको दिया हुआ है कितना है। तो यहाँ पे देखो एचसीएफ आपको ज्ञात करना है तो एलसीएम क्या आ जाएगा, ux गुणा vx और बट्टे में क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो यहाँ पे देखो अपन मान रखते हैं तो ये एचसीएफ बराबर आपका रहेगा ux आपका है 6x स्क्वायर और y स्क्वायर गुणा ऐसे ही vx आपका है 10x y स्क्वायर। ऐसे ही आपको एलसीएम दिया हुआ है 23 गुणा x स्क्वायर गुणा y स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 1 0 कटेगी, 2 का इसमें भाग देते हैं तो ये बचेगा 2 और x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया। तो यहाँ पे जो आपके पास बचेगा 2 और x और y स्क्वायर, यही केवल एचसीएफ में आपके पास बचेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 पर ने किया है। तो यहाँ पे इस वीडियो में अपन ने विविध प्रश्नमाला के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, अवसदय वाले सभी प्रश्न अपन ने कर लिए हैं। बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।